नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जहां से पूरे देश और पूरे छत्तीसगढ़ की नजर इस खबर पर थी। कोरबा जिले में लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की मिस्ट्री अब लगभग सुलझ गई है। लापता सलमा के कंकाल को जमीन से निकालने के लिए दर्री मेन रोड में जेसीबी और पोकलेन लगाकर पुलिस सुबह से ही प्रयास में जुटी हुई है। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। देर शाम पुलिस ने कपड़े में लिपटा हुआ कंकाल बरामद किया। मौके पर चप्पल, बाल और पोटली भी बरामद हुई है। खुदाई करने वालों ने इसकी जानकारी पास के अधिकारियों को दी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी घटना स्थल पर बुलाया गया है। 6 दिन पहले इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खुदाई के लिए सैटेलाइट इमेज, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन का सहारा लिया गया। इस जगह पर वर्तमान में नेशनल हाईवे बन चुका है। दरअसल 5 साल पहले प्रेमी जिम ट्रेनर मधुर साहू ने गला घोंटकर सलमा की हत्या कर दी थी। 2 सहयोगियों के साथ लाश को सड़क किनारे दफना दिया था। इसके बाद इस पर हाईवे बन गया, जिसके बाद प्रेमी जोड़ी ने लेन देन का विवाद बताया जा रहा है और चरित्र शंका इस हत्या की वजह बताई जा रही है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा कि कंकाल बरामद किया जा चुका है न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का। सलमा सुल्ताना जो 2018 में गुम हुई थी, 21 अक्टूबर 2018, और जिसका गुम इंसान 2019 में रजिस्टर हुआ था। बॉडी रिकवर हो गई है। उसके साथ में जो कपड़े चप्पल मिले हैं, इसका प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन उसके फैमिली वालों से कराया जाएगा और उसके बाद उसकी मतलब बॉडी के बोन्स को डीएनए सैंपलिंग के भेजें। और इसमें अब आगे हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द सारे एविडेंसेस को एकत्र करके चार्जशीट। ग्वालियर में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक घर के दरवाजे पर दादा के साथ सो रही 4 साल की बच्ची को अगवा कर कैंसर पहाड़ी के जंगल में ले गया, जहां पर उसने डंडे से जमकर पिटाई की और बच्ची को अधमरी हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गया। जब परिजनों की नींद खुली तो देखा कि बच्ची गायब है, जिसके बाद बच्ची की तलाश शुरू हुई। बच्ची को तलाशते हुए परिजन पहाड़ी तक पहुंचे, जहां बच्ची अधमरी हालत में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद परिजन ने बच्ची को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसी मोहल्ले के रहने वाले एक बदमाश ने उठा के ले जाके काफी बुरी तरह से मारपीट की थी और उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के वो चला गया था। जब उसको सीसीटीवी में देखा तो उसका पता लगा और फिर उसकी लगातार सर्चिंग करने पे उसको पकड़ा गया है। एमपी में चुनावी समर का आगाज हो गया है। जिस सागर में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी थी, आज उसी सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर कोसा। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के दौरे जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कजली वन मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया और बीजेपी को जमकर कोसा। खड़गे ने कहा कि हमने देश को संविधान दिया, लेकिन अब संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी राज्य में 18 साल से शासन कर रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। बीजेपी हमेशा जनादेश का अपमान करती रही है। 2018 में हम जीते थे, लेकिन बीजेपी ने सरकार छीन ली। मध्य प्रदेश की सरकार नाजायज सरकार है। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी 18 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें रिपोर्ट कार्ड नहीं, रेट कार्ड देना चाहिए। यहाँ तो पैसे दो काम लो चल रहा है। ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहाँ तो पैसे दो काम लो। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि खड़गे को सागर की धरती पर माथा रखकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार के दौरान अनुसूचित जाति के धन प्रसाद की जिंदा जलाकर हत्या हुई थी और सीएम रहते कमलनाथ ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अनुसूचित जाति के हमारे भाई धन प्रसाद की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी।
लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आक्रामक हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास बीजेपी में शामिल हो गए। ओम माथुर ने बालदास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बालदास का एससी सीटों पर बड़ा प्रभाव है। गुरु बालदास ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ कुछ ही लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में उनकी पूछ परख हुई नहीं और न ही समाज के विकास की ओर ध्यान दिया गया। समाज के विकास के लिए उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि गुरु बालदास और दूसरे धर्मगुरुओं के बीजेपी में आने से पार्टी और मजबूत होगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में लोग दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। खरगोन और खंडवा में भी दुआओं का दौर जारी है। खरगोन में 400 साल अति प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की। तो वहीं खंडवा में अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। तो छात्र कह रहे हैं कि पूरे भारत के लिए ये गर्व का मौका है। हमें पूरा विश्वास है कि मिशन चंद्रयान जरूर कामयाब होगा। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।